प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, हम सब मिलकर कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। राहत की बात यह है कि अब लगातार पॉजिटिविटी रेट कम होता चला जा रहा है। 22 अप्रैल को पॉजिटिविटी रेट जहाँ 24.29% था, ये घटते घटते आज 25 अप्रैल को 23.01% हो गया। एक और राहत की बात है कि अब जहाँ संक्रमित होने वाले भाई और बहनों की संख्या लगभग स्थिर है, 13,000 के आसपास बनी हुई है, वहीं स्वस्थ होकर घर जाने वाले भाई और बहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 19 अप्रैल को ये संख्या 6,836 थी, 25 अप्रैल को बढ़ के 11,324 हो गई। लगातार स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ रही है, रिकवरी रेट हमारा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अभी लंबी लड़ाई बाकी है। और याद रखिए, ये जो रिकवरी रेट बढ़ी और पॉजिटिविटी रेट कम हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण है आपका सहयोग। कोरोना कर्फ्यू, कोरोना से लड़ाई घर के बाहर निकल के नहीं जीती जा सकती। कोरोना से लड़ाई हम घर पर रहकर ही जीत सकते हैं। हम घर पर रहे, इसलिए संक्रमण की दर अब घटती और है। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह सहयोग लगातार आवश्यक है। धैर्य और संयम से हमको इस लड़ाई को लड़ते रहना है। मेरी प्रार्थना है कि हमारे गांव में अगर किसी मोहल्ले में कुछ घरों में संक्रमण है तो एक माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना दीजिए। उस इलाके को अलग करके वहां रहने वाले भाई बहनों की आवश्यकता हम घरों में पूरी कर देंगे, लेकिन वो वहां से बाहर ना निकले, ताकि संक्रमण को फैलने से हम रोक सकें। अगर हमारे शहर में किसी कॉलोनी में किसी मोहल्ले में संक्रमित भाइयों और बहनों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना के, मतलब उतने इलाके को कंटेन करके हम संक्रमण को बाहर फैलने से रोक दें। ये सहयोग अत्यंत आवश्यक है और इसलिए माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाने की नीति भी इस लड़ाई में हमने सम्मिलित की है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जब हमारा कोई परिजन संक्रमित होता है तो मन में तकलीफ और व्यथा होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि बड़ी संख्या में पॉजिटिव पेशेंट के साथ परिजन अस्पताल आते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इसके कारण एक और आप स्वयं संक्रमित हो जाते हैं तो आप खुद का भी नुकसान करते हैं, और आप संक्रमित हो गए तो फिर आपके परिजन की देखभाल कौन करेगा।